जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड वन सर्वे रिपोर्ट 2023 को देखेंगे, पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितना भी एडिशनल फैक्ट बन सकता है उन सब को देखने का प्रयास करेंगे। चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा, क्योंकि अगला 2 सालों तक यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिपोर्ट 2023 का है, लेकिन 2024 में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, तो चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा। पूरा हम विस्तार से बताने का प्रयास किए हैं। देखिए, अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए होंगे तो विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर ज्वाइन कर जाइएगा। क्योंकि सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम को टेस्ट होता है। ठीक है, तो सवेरे क्लास देखिए, शाम को टेस्ट दीजिए। ठीक है, इससे कॉन्फिडेंस लेवल कितना है वो पता चलेगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को हम वन सर्वे रिपोर्ट 2023 को देखेंगे। ये 24 में तो प्रकाशित हुआ है, लेकिन है 23 का। क्योंकि थोड़ा सा हम इसके पहले जो होता है बेसिक बात जान लेते हैं कि कौन जारी करती है, कहाँ से जारी होता है, ये पूरा हम विस्तार से जान लेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जो नेशनल लेवल का है उसको भी देख लेंगे। आप कोई भी एग्जाम दे, जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, चाहे उत्पाद पुलिस दे, झारखंड पुलिस दे, फील्ड वर्कर दे, पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा और अगले 2 सालों तक पूछेगा। क्योंकि 21 में जो जारी हुआ था तो ये 23 तक चला। अब ये जो 24 में जारी हुआ 25 तक ये आपको काम देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले जारी कौन करता है, तो याद रखेंगे जारी जो है केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। और केंद्रीय वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, याद रखेंगे भूपेंद्र यादव। ठीक है, अभी कौन मंत्री हैं केंद्र में, तो भूपेंद्र यादव हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है, देखिए इसके तत्वाधान में ये जारी किया जाता है। भारतीय वन सर्वे देहरादून से प्रकाशित होता है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ से प्रकाशित होता है, तो भारतीय वन सर्वे रिपोर्ट जो है, सर्वेक्षण रिपोर्ट कहाँ से प्रकाशित होता है, तो देहरादून से प्रकाशित होता है। सबसे पहली बार अगर पूछा जाए, सबसे पहली बार ये रिपोर्ट जो है वो 1987 में, ठीक है, 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले 1987 ईस्वी में वन सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, एकदम याद रखेंगे। ठीक है, देखिए ये रिपोर्ट जो है ना प्रत्येक 2 वर्षों के बाद प्रकाशित होता है, प्रत्येक 2 वर्षों पर। जैसे देखिएगा तो यहाँ पर 2021 में प्रकाशित हुआ था और ये 2023 का रिपोर्ट है, इसीलिए 23 लिखा हुआ है। हालांकि ये दिया गया है अभी 2024 में, ये अलग बात होगी, लेकिन ये 2023 का रिपोर्ट है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके पहले 2021 में हुआ था। हर 2 साल के बाद रिपोर्ट बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है देखा जाए तो वर्तमान में ये कितनावां रिपोर्ट है, तो ये 18वां रिपोर्ट है, मतलब 18 नंबर का रिपोर्ट है। 2021 वाला जो था वो 17वां वन सर्वे रिपोर्ट था, सर्वेक्षण रिपोर्ट था। ठीक है, ये कितनावां है, 18वां है, एकदम याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे भारत में देखा जाए तो कुल वन और वृक्ष क्षेत्र, मतलब वन मतलब जंगल, जिसमें घना जंगल, उसके बाद मध्यम घना जंगल, फिर उसके बाद खुला जंगल, ये होता है, तो वो वन होता है। लेकिन एक होता है वृक्ष। वृक्ष क्षेत्र मतलब होता है कि घर के क्षेत्र में जो अपना पेड़ पौधा लोग लगा के रखता है, तो उसको भी वन में काउंटिंग किया जाता है। ठीक है, तो कुल वन और वृक्ष क्षेत्र देखा जाए तो 8,27,357, ठीक है, 8,27,357 जो है वर्ग किलोमीटर में जंगल है टोटल। मतलब वन भी क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र दोनों को हम मिलाकर बता रहे हैं कि कितना है, तो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, इस तरह से अगर देखा जाए तो देश का जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत है, तो देश का भौगोलिक क्षेत्र का जंगल हमारे यहाँ 25.17% है। ठीक है, 25.17% है, एकदम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें केवल वन क्षेत्र, ठीक है, वन क्षेत्र कितना है, इसमें देखा जाए तो वन क्षेत्र 7,15,000, ठीक है, 343, 7,15,343 वर्ग किलोमीटर में वन है। ठीक है, जो कुल क्षेत्रफल, जो भौगोलिक क्षेत्र देखेंगे भारत का, उसका कितना है, 21.76%, 21 पॉइंट देखा जाए तो 76% ये वन है। अच्छे से एकदम याद रखिएगा ये डाटा, क्योंकि एकदम 2 सालों तक कहीं ना कहीं ये छपेगा। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ पे तो जबकि वृक्ष देखे, अगर वृक्ष देखा जाए तो कितना है, 1,12,014 वर्ग किलोमीटर, 1,12,014 वर्ग किलोमीटर में ये वृक्ष फैला हुआ है। मतलब कि जो घर बनाते हैं ना लोग, तो घरवा के बालकोनी में, फिर उसके बाद साइडो एरिया में, पीछे आगे जो पेड़ पौधा लगाते हैं ना, उसी को कहते हैं वृक्ष आवरण। ठीक है, तो वृक्ष आवरण इस तरह से अगर देखा जाए तो ये कहाँ पर है, जिसको उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन टाउन। ठीक है, जो अपना पेड़ पौधा घर के छत्ता पर लगा देते हैं, बालकनी में पूरा घर के चारों तरफ लगाते हैं, तो वही वृक्ष हुआ। वो 1 लाख देखा जाए तो यहाँ पे 1,12,014
14 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये देखा जाए तो कुल क्षेत्रफल का लगभग 3.41%, ठीक है, 3.41% ये भी है। तो इसको टोटल जब करेंगे ना, ये दोनों 21.76 और यहाँ पर 3.41% करेंगे तो ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा 25.17% टोटल बनेगा। तो एकदम याद रखे रहिएगा, पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और ये 2023 का रिपोर्ट में ये प्रकाशित हुआ है, वही हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, इसको देख लीजिएगा। 1988 ईस्वी में वन नीति बनाई गई थी और इस वन नीति में हमारा जो लक्ष्य था वो कुल क्षेत्रफल, जो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है देश का, उसका कुल क्षेत्रफल का 33% जंगल होना चाहिए, ये लक्ष्य रखा गया था। हालांकि ये लक्ष्य अभी हम नहीं पाए हैं, क्योंकि अभी देखेंगे तो कितना, मात्र 25.17% ही पूरा जंगल हुआ है। अभी भी 33% पहुंचने में लेट है, लेकिन धीरे धीरे हम स्लोली एंड स्लोली विंस द रेस वैसा चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये एकदम अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, एलडीसी, जेपीएससी के लिए पूरा दंगल इस चैनल पर होने वाला है, ठीक है। कहीं भी कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सब हम इस चैनल पर आपको वीडियो ऐसे ही उपलब्ध कराने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़ जाइएगा, आपका जितना वैकेंसी होगा झारखंड के अंदर वो पूरा धज्जियां उड़ाने वाले हैं यहीं पर, ठीक है। तो जुड़ करके रहिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, साथ दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोग के सपोर्ट से ये चैनल चल रहा है। तो चलिए आगे अब देखते हैं यहाँ पे झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 पूरा यहाँ पर विस्तार से देखेंगे। इसके पहले जो देखे वो भारत की स्थिति था, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ से झारखंड के बारे में जानते हैं, झारखंड वन सर्वे रिपोर्ट 2023 को। तो चलिए यहाँ से एक एक चीज़ों को देखते चलते हैं। भारतीय वन सर्वे रिपोर्ट देहरादून द्वारा प्रकाशित वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार झारखंड में वन की क्या स्थिति है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये पूरा हम एक एक चीज़ को देखते हुए चलते हैं। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इसके पहले का रिपोर्ट जो था, कुल वन क्षेत्र कितना था, तो 2021 के अनुसार बता रहे हैं, याद रखिएगा। 2021 के अनुसार जो है वो 23,721.14 वर्ग किलोमीटर में जंगल था, ठीक है नहीं था 2021 के अनुसार। देखिए अगर हम आगे देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहेगा सबसे ज़्यादा, 2023 वन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में वन क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना है, 23,765.78 वर्ग किलोमीटर में जंगल फैला हुआ है। याद रखेंगे, राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्र है, राज्य का कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें देखा जाए तो 29.81% वन है। तो ये याद रखिएगा, ये नया रिपोर्ट है, ठीक है, 2023 का रिपोर्ट है, हमेशा बता रहे हैं। 23,765.78 वर्ग किलोमीटर में जंगल हुआ है, थोड़ा बढ़ा है, ठीक है। और ये 29.81% जंगल अभी है, ठीक है। इसको एकदम पूरे तरीक़ा से याद रखिएगा, भूलने का नहीं है। और देखा जाए तो यहाँ पे वन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए 2021 से अभी जो है वन और वृक्ष क्षेत्र दोनों में जो वृद्धि हुआ है झारखंड में, अगर वो दोनों में देखा जाए तो यहाँ पर 1445 वर्ग किलोमीटर में व्यापक वृद्धि यहाँ देखने को मिला है, ठीक है। वन और वृक्ष क्षेत्र दोनों मिला के बता रहे हैं, ये वृद्धि देखने को मिला है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं, राज्य में कुल जो क्षेत्रफल है वो 2021 में देखा जाए तो इस क्षेत्रफल का 29.76% जंगल था पहले, लेकिन जो है अब थोड़ा सा माइनर वृद्धि यहाँ पर हुआ है। 2023 ईस्वी में देखा जाए तो झारखंड में कुल हरियाली जो है, कुल हरियाली में वन भी आ जाता है और वृक्ष भी आ जाता है, वृक्ष और वन दोनों, ठीक है, वृक्ष और वन दोनों आता है। इसमें देखा जाए तो यहाँ पर इजाफा कितना हुआ है, तो 0.5%, ठीक है, 0.5% यहाँ पर वृद्धि हुआ है। कुल हरियाली मतलब वन और वृक्ष आवरण दोनों में वृद्धि हुआ है। तो याद रखेंगे, ये सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर यहाँ देखा जाए तो 2023 के अनुसार झारखंड में कुल जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुआ है वो कितना है, वन क्षेत्र में, केवल यहाँ वृक्ष नहीं है, वन क्षेत्र अगर बोला जाए तो 44.64 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है, 44.64 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। अगर हम आगे देखते हैं, जो इम्पॉर्टेंट रहेगा वो झारखंड में अगर सघन वन मतलब कि बहुत डेंस जो फॉरेस्ट होता है, अगर सघन वन देखा जाए तो कितना बढ़ा है, कितना बढ़ोतरी हुआ है, तो याद रखेंगे
वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 34.3 वर्ग किलोमीटर में बढ़ोतरी देखने को मिला है, जो बढ़ करके अभी कितना हो गया है, तो बढ़ करके अगर अच्छे से देखा जाए तो ये कितना हुआ है, तो 26-35 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 26-35 ऐसे ही याद रखिए, ठीक रहेगा। 26-35 वर्ग किलोमीटर में ये वृद्धि हुआ है। मध्यम जो घने वन है उसका अगर रिपोर्ट हम देखेंगे वो कितना क्षेत्रफल में है, तो 47 पॉइंट, ठीक है, 92 वर्ग किलोमीटर में कमी आया है। 47.92 वर्ग किलोमीटर में कमी आया है, ठीक है। और वर्तमान में जो है मध्यम घने वन, ये देखा जाए तो 9640.99, आप 9641 कह सकते हैं वर्ग किलोमीटर रह गया है। मतलब मध्यम वाला में कमी आया है, सघन वाला जो है 34 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ था, बढ़ोतरी हुआ था, ठीक है। देखिए आगे यहाँ पर देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि खुले वन जो हैं, खुले वन मतलब ओपन वन, ठीक है, उसमें बढ़ोतरी कितना हुआ है, 58.26 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। 58.26 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। देखा जाए तो ये बढ़ करके अब कितना हो गया है, 11,489.44 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 11,489.44 वर्ग किलोमीटर में ये हो गया है। तो याद रखेंगे, अगर देखा जाए तो ओपन वन में वृद्धि हुआ है 58 वर्ग किलोमीटर में, और 34 वर्ग किलोमीटर में सघन वन में वृद्धि हुआ है। लेकिन 47 नहीं बोलिए तो इसको 48 मतलब वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है कि कमी हो गया है। मतलब 47.92 वर्ग किलोमीटर में कमी होने का मतलब है 48% कमी होना जंगल में, मध्यम वाला कम हुआ है। तो ले दे करके वृद्धि जो है हम आपको बताए थे कि 64% यहाँ पर वृद्धि जंगल में हुआ है, याद रखेंगे। मतलब उसमें केवल वन को यहाँ रखा गया है। तो ये सब थोड़ा थोड़ा बात ध्यान में रखना है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए अगर हम आगे बात यहाँ करें तो झारखंड में देखा जाए तो झारखंड में 24 जिला है। तो 24 जिला में 19 जो जिला है उसमें वन क्षेत्र में विस्तार हुआ है, मतलब थोड़ा मोड़ा सब में विस्तार हुआ है। कितना में, 19 जिला में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि झारखंड के 24 जिला में 2023 वन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कितना मतलब जिलों में वृद्धि हुआ है जंगल में, तो 19 मतलब जिलों में वृद्धि हुआ है, याद रखेंगे। लेकिन 5 ऐसे जिले हैं जहां पर जंगल में कमी हुआ है। हमारा वन 5 जिला में कम हुआ है। अब 5 जिला याद रखना सही होगा 19 जिला के तुलना में। तो 5 कहाँ कहाँ कम हुआ है उसको याद रखिएगा, तो वृद्धि वाला आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो 2023 में देखेंगे तो रिपोर्ट जो आया है उसके अनुसार वन में कहाँ कहाँ कमी आई है तो देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कमी किया है चतरा, ठीक है। सर्वाधिक कमी जो है, कमी हुआ है वो चतरा में हुआ है। सर्वाधिक कमी जो है वो कहाँ हुआ है, तो चतरा में हुआ है। कोडरमा में भी जंगल कम हुआ है। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम में जंगल कम हुआ है। लातेहार में तबर भी हुआ था जंगल में। तबर जो है 2021 वाला सर्वे देखेंगे ना तो उसमें सबसे ज़्यादा कमी लातेहार में हुआ था। हालांकि लातेहार में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक जंगल अभी भी है, ठीक है। और इसके पहले वाला भी सर्वे में सबसे ज़्यादा जंगल यही था, लेकिन कमी भी यहाँ पर हो रहा है। ये चिंता की बात है। मतलब लातेहार वाले लोग थोड़ा इसको बढ़ाइए, ठीक है। कमी करने से, जंगल कमी करने से वही होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर पीछे कांध में टांग करके और नाक में मतलब उसका मास्क लगा करके आपको घूमना पड़ेगा। पता चलेगा कि सिलेंडर का क्या इंपॉर्टेंट होता है। कोरोना के समय में लोगों को समझ में आ गया। तो पेड़ का इंपॉर्टेंस दीजिए। वैसे लातेहार में बहुत सारा पेड़ है अभी भी, ठीक है। और दूसरे ज़िलों में ज़रूरत है, जैसे देवघर जो है सबसे ख़राब किया है, उसको ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद धनबाद को भी ज़रूरत है, जामताड़ा, इस सब को थोड़ा ज़्यादा पेड़ पौधा लगाने की ज़रूरत है। चलिए तो यहाँ देखा जाए तो अब इम्पॉर्टेंट और सिमडेगा, ये 5 ऐसे ज़िले हैं जो वन में कमी लाए हैं। चतरा, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम, लातेहार और सिमडेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो लातेहार में सबसे अधिक जो है वन क्षेत्र है। लातेहार में देखा जाए तो सबसे अधिक वन क्षेत्र किसमें, प्रतिशत में सबसे अधिक वन क्षेत्र यहाँ पर मिलेगा। जबकि देवघर में सबसे कम वन क्षेत्र देखने को मिलेगा। देवघर में सबसे कम
देखने को मिलेगा वन क्षेत्र। ये रिपोर्ट है 2023 का। 21 वाला के अनुसार ये जो है ना रिपोर्ट आपको बदला हुआ दिखेगा, यहाँ पर जामताड़ा दिखेगा। ठीक है, देखिए अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत में देखा जाए तो लातेहार में मतलब 55%, और देवघर में देखा जाए तो देवघर में सबसे कम कितना 8% वन क्षेत्र है, ये याद रखेंगे। ठीक है, रामगढ़ नगर निकाय जो है, रामगढ़ नगर निकाय है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर वन देखने को मिलेगा नगर निकाय में। वो अगर नगर निकाय पूछेगा तो याद रखना है 20.42% क्षेत्र में वन है रामगढ़ नगर निकाय में, याद रखना है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पर है तो पश्चिमी सिंहभूम में है। ये सब रिपोर्ट है 2023 का। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो कितना है वन, तो कहाँ पर, तो पश्चिमी सिंहभूम में। वैसे 2021 का वन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भी देखेंगे तो ये आपको यही जिला सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में देखने को मिलेगा जंगल। प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जो है वो लातेहार है। 2021 का वन सर्वे रिपोर्ट में भी यही था, 2023 का वन सर्वे रिपोर्ट में यही है। हाँ, 2021 वन सर्वे रिपोर्ट में सबसे कमी जंगल में किया था लातेहार, और 2023 वन सर्वे रिपोर्ट के अनुसार सबसे जंगल में कमी किया है चतरा, ये याद रखेंगे। ठीक है, और झारखंड में देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ 3.31% क्षेत्र पर घना जंगल है। अभी जो है कम हो गया, इसके पहले घना जंगल जो था ना 3.36 था, लेकिन अभी देखेंगे 2023 की रिपोर्ट के अनुसार तो झारखंड में 3.31% हो गया, मतलब 0.05% की वन में कमी आया है घना वन में। तो ये याद रखिएगा, ये सब जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको एक दो बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, और इसको हम विस्तार से करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास जितना डाटा उपलब्ध हो पाया है वो हम करवा दिए। इसमें 3-4 जिला का क्रम जो होता है कि सबसे अधिक, सबसे कम, सबसे खराब करने वाला, सब वृद्धि नहीं करने वाला, ये सब डाटा फिर हम एक बार अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है हमारे पास इतना डाटा उपलब्ध था जो हम आप तक देने का प्रयास किए हैं। एक दो बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और जिनको PDF चाहिए, उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर, ठीक है, उसका सामान्य अध्ययन और झारखंड, फिर झारखंड करंट अफेयर, सामान्य अध्ययन, ये सब का बना हुआ है। सच में बताएं तो आप लोग तो साथ दे ही रहे हैं, लेकिन जो PDF कुछ लेते हैं तो थोड़ा सा हमारा वित्तीय सहायता हो जाता है। तो ये चैनल बहुत अच्छा से चल रहा है, क्योंकि क्या था कि बहुत सारा जो काम और हम करते थे वो छोड़ करके अब हम आपके साथ जुड़ गए हैं पूरी तरीक़ा से, और इसमें वीडियो बहुत ज़्यादा अब आएगा और उसके साथ आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ने को मिलेगा। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये PDF खरीदने वाले बहुत ज़्यादा कॉपरेट कर रहे हैं और उसी से ये चैनल आगे बढ़ रहा है। साथ में आप लोग भी पूरा कॉपरेट कर रहे हैं, जो देखते हैं, जो लाइक करते हैं, ठीक है, सपोर्ट चैनल को करते हैं, ऊर्जा बढ़ाते हैं, व्हाट्सएप पर लिखते हैं कि सर आप कंटेंट आपका बहुत मस्त है, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने, तो यही ऊर्जा देता है जिससे कि हमको एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग साथ दीजिएगा। जिनको भी PDF लेना होगा आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे और कांटेक्ट करके आपको यहाँ पर पूरा डिटेल्स दे दिया जाएगा कि सामान्य 24 जिला 24 करंट अफेयर और उसके बाद जो हॉट टॉपिक करंट अफेयर दे रहे हैं, ये सब जो देख लेगा ना, सामान्य अध्ययन के साथ साथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा चैनल को साथ दीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।